हेलो स्टूडेंट, फ्लावर टर्मिनोलॉजी के इस दूसरे लेक्चर में आप लोग हमारी कई टर्मिनोलॉजी उसमें रह गई थी। हम इसको रह के मतलब एक लेक्चर में इतना कवर करना मुश्किल होता है, तो हम दोबारा इसी फ्लावर में आपको टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइब करेंगे या हम टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक किसी भी फ्लावर जहाँ से पेडिसल फ्लावर, ये पेडिसल से जुड़ा है। और पेडिसल कहाँ पर जुड़ा है? ये ब्रांच से जुड़ी हुई। पेडिसल कहाँ पर जुड़ी है? ब्रांच से जुड़ी है। तो ये जो पेडिसल ब्रांच से जुड़ी है, यहाँ पर एक ग्रीन कलर की संरचना पाई जाती है जिसको हम ब्रैक्ट्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ब्रैक्ट या सहपत्र। तो जिस फ्लावर में सहपत्र होगा हम उसे ब्रैक्टिएट कहेंगे। जिस पुष्प में सहपत्र होगा हम उसे ब्रैक्टिएट कहेंगे, और जिस पुष्प में सहपत्र या ब्रैक्ट नहीं पाया जाता उसको हम ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। तो जैसे कि अभी हमारे हाथ में जो पुष्प है इसमें ब्रैक्ट नहीं दिख रहे, इसमें हमको कहीं भी ब्रैक्ट नहीं दिख रहे, तो ये हो गया आपका फ्लावर कैसा हो गया? ई ब्रैक्टिएट। इसमें ब्रैक्ट बहुत क्लियर नहीं दिख रहे हैं अभी हमको, है ना। और यदि हमको यहाँ पर ब्रैक्ट दिखे, देखिए, यदि मान लो ये रहे, देखिए आपको यदि नहीं दिख रहे हैं तो आप क्या कहोगे? फ्लावर कैसा है? ई ब्रैक्टिएट। और ब्रैक्ट दिख रहा है, ये छोटा सा ब्रैक्ट है यहाँ पर, और ब्रैक्ट दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको? ब्रैक्टिएट। सहपत्री जिसमें कि ब्रैक्ट्स हैं। इसी प्रकार हम पहले बात कर रहे थे कि इस पुष्प में आपको कितने दिख रहे हैं? 5 कैलिक्स, 5 कोरोला, एंड्रोशियम इंडेफिनेट है, और स्टिग्मा, नंबर ऑफ स्टिग्मा कितने दिख रहे हैं? 5। कितने दिख रहे हैं? ये देखिए 5। तो चूंकि इसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी 5 के मल्टीपल में है, तो ये पुष्प कैसा हो गया? पेंटामेरस। ये पुष्प कैसा हो गया? पेंटामेरस। तो गुड़हल पेंटामेरस फ्लावर है। इसी तरह आपका मोनोकॉट के जो लिलियेसी के मेंबर होते हैं उनमें 3 पेटल रहेंगे, 3 कैलिक्स रहेंगे, 3 एंड्रोशियम और 3 गायनोशियम रहेंगे, तो वो आपका ट्राइमेरस फ्लावर होता है। वो क्या होता है? ट्राइमेरस। फिर है आपका सरसों। सरसों में 4 पेटल होते हैं, 4 कैलिक्स होते हैं, और एंड्रोशियम की संख्या 4 से 6 तक होती है। तो जो सरसों है वो कैसा होता है? टेट्रामेरस। सरसों होता है टेट्रामेरस। तो ये पुष्पों का ये पुष्पों के जो पार्ट्स हैं उसके आधार पर हम इनको आराम से नंबरिंग कर सकते हैं कि ये ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है या पेंटामेरस है, कि हमको पुष्प में उसके जो भाग हैं वो जितने दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से इनकी बात कर सकते हैं कि पुष्प जो है कैसा है। अब हम बात करेंगे फ्लावर की एंड्रोशियम की। जैसे कि आपको पता है कि फ्लावर में जो एंड्रोशियम होते हैं, नंबर ऑफ एंड्रोशियम जैसे हमें इस वाले पुष्प में कितने दिख रहे हैं? बहुत सारे। इसमें हमको कैसे दिख रहे हैं? इनडेफिनेट। और जब स्टेमन जुड़े हुए हों तो हम उसे क्या कहेंगे? सिनेंड्रस। और फ्री हो तो पॉलीएंड्रस। फ्री हो तो पॉलीएंड्रस। ये वाला जो पुष्प है इसमें हमको पूरे कैसे दिख रहे हैं? पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस मतलब प्रथम पुंकेसरी। सब स्टेमन, देखिए ये जो स्टेमन्स है, ये सब स्टेमन्स जो है बिल्कुल अलग अलग है ना। ये देखो, ये पूरा एक स्टेमन अलग है। अब होता क्या है कि ये स्टेमन या तो आपस में, सब स्टेमन के जो 3 पार्ट हैं सब आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है सिंजेंशियस। उसमें सभी आपस में जुड़े हुए रहेंगे तो सिंजेंशियस कंडीशन। अब इसमें क्या है कि ये जो फिलामेंट है तो ये आपको दिख रहा है, लेकिन नीचे फिलामेंट सब जुड़कर एक ग्रुप बना रहे हैं और एक स्टेमिनल ट्यूब से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए? एक स्टेमिनल ट्यूब से। तो ये कंडीशन कहलाती है मोनोएडल्फस, एक संघीय। मतलब जितने भी स्टेमन हैं ये सब आपस में जुड़कर
एक ग्रुप बना रहे हैं तो ये कंडीशन कहलाती है मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस कंडीशन में जो फिलामेंट है वो आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन ये एंथर बिल्कुल फ्री है। ये जो इसका टिप दिख रहा है ये एंथर बिल्कुल फ्री है, तो ये है मोनोएडल्फस कंडीशन। इसी तरह लेग्यूमिनेसी में, पेपिलिनियेसी जो मटर कुल है, मटर कुल में ये सब स्टेमन जुड़कर 2 ग्रुप बनाते हैं 9+1, तो वो कहलाएगी आपकी डाईएडल्फस, द्विसंघी। मोनोएडल्फस को हम कहेंगे हिंदी में एक संघी। और जो पाइजम कुल है मटर कुल में, इसी तरह से स्टेमन जुड़कर 2 ग्रुप बनाते हैं जिसमें फिलामेंट जुड़ जाते हैं लेकिन एंथर फ्री रहते हैं, तो ये 9+1 शो करते हैं। तो ये कंडीशन रहती है आपकी द्विसंघी। फिर है आपका सेमल। सेमल आपने सबने नाम तो सुना हुआ होगा। तो जो सेमल में कंडीशन होती है, सेमल में ये सब फिलामेंट आपस में जुड़कर बहुत सारे ग्रुप बनाते हैं। कितने ग्रुप बनाते हैं? बहुत सारे ग्रुप बनाते हैं। तो ये कंडीशन होती है ये कंडीशन कहलाती है आपकी पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस हिंदी में हम कहेंगे इसको बहुसंघी। तो हमने अभी क्या पढ़े? एक संघी, द्विसंघी और बहुसंघी। इसमें एक कंडीशन और आती है सिंजेंशियस। सिंजेंशियस कंडीशन में क्या होता है कि पूरा का पूरा स्टेमन जो है आपस में जुड़ जाता है। पूरा का पूरा स्टेमन आपस में जुड़ जाता है। इसी तरह इसके यदि गाइनोशियम की हम बात करें, अभी हमने स्टेमन्स की बात करी, हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करी। अब हम जब एक एक फैमिली अलग अलग पढ़ेंगे तो हमको उसमें बहुत से कैरेक्टर आसानी से फिर से दिख जाएंगे और हम उनको फिर से रिपीट करेंगे। लेकिन हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को जितनी बार समझेंगे तभी हम जाके किसी फ्लावर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये जो पुष्प है, ये पुष्प जिस एक्सिस पर लगा हुआ है, ये पुष्प देखिए जिस एक्सिस पर लगा हुआ है, ये इसकी मदर एक्सिस कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? इसकी मदर एक्सिस। और जहाँ से हम पुष्प को देखेंगे वो इसका एंटीरियर पार्ट होगा और दूसरा पीछे वाला पार्ट इसका पोस्टीरियर पार्ट होगा। तो हमको मदर एक्सिस पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो हम वहाँ पर मदर एक्सिस शो करते हैं। बिना मदर एक्सिस के हमारा कोई भी फ्लोरल डायग्राम इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है। तो हमें फ्लोरल डायग्राम जब भी बनाए तो उसके पहले हमें मदर एक्सिस देखना पड़ता है कि फ्लावर की इसका मदर एक्सिस किधर आ रहा है, फिर इसका अग्रभाग कौन सा है और पश्च भाग कौन सा है, इसका एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। तो जब हमें इसके एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड के बारे में पता होता है तो हम वहाँ से ही फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। और फ्लोरल डायग्राम जब हमारा बनेगा तो उसमें सबसे ऊपर जो है वो मदर एक्सिस ही बनती है, और मदर एक्सिस के बाद हम नीचे की तरफ फिर उसी के हिसाब से हमारा फ्लोरल डायग्राम पूरा बनाते हैं। तो पुष्प में जो भाग हैं, सबसे पहले ब्रैक्ट की बात करेंगे तो हमारे फ्लोरल डायग्राम में सबसे पहले क्या बनता है? ब्रैक्ट्स, सहपत्र, फिर बनता है कैलिक्स, फिर कोरोला जिसको हम दल कहते हैं, फिर एंड्रोशियम नर जननांग और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये सभी पार्ट एक फ्लावर के जब बनते हैं तो वो बाहर से लेके अंदर तक, सबसे बाहर तो ब्रैक्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और सबसे अंदर बनता है गाइनोशियम। तो गाइनोशियम जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है? गाइनोशियम में ओवरी की टीएस
हम जब ओवरी का सेक्शन काटते हैं तो उसमें हमको टीएस में प्रेजेंटेशन दिखाई देता है। और हम पहले एक लेक्चर में व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन क्या है और टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं। तो हमें अब जैसे ये हमारे पास फ्लावर है, तो मैं आपको इस फ्लावर में एक बार ओवरी दिखाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि हमने फ्लावर को आधा पार्ट कर लिया, और जब पुष्प का इस तरह से ये आधा पार्ट हो गया, आधा से मतलब एलएस काट लेंगे। ये देखिए, अब ये देखिए हमने इस फ्लावर का एलएस काटा है। तो ये देखो, ये आपको जो दिख रही है दिस इज द ओवरी, बहुत क्लियर दिख रही है ना, ये फूला हुआ भाग, ये जो फूला हुआ भाग है आप देखिए, ये फूला हुआ भाग ओवरी है। और ये इसकी जा रही है पतली सी स्टाइल, और 5 टिप पर स्टिग्मा है, इसके टिप पर ये 5 स्टिग्मा है। तो जब हमको प्रेजेंटेशन देखना होता है किसी भी फ्लावर का, जब हम प्रेजेंटेशन देखते हैं तो हम इस ओवरी का, हर फ्लावर में इसी तरह ओवरी होगी, हर फ्लावर में इसी तरह ओवरी होगी, और हम ओवरी का टीएस काटेंगे। टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट। और जब हम ओवरी के अनुप्रस्थ काटेंगे तो हमको इसके अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट दिखाई देगा कि ओव्यूल्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, प्लेजेंटा पर ओव्यूल किस तरह से लगे हुए हैं। तो ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो प्रेजेंटेशन कहलाता है, वो प्रेजेंटेशन कहलाता है। आप देखिए, आपको इसमें एलएस में सभी पार्ट दिख रहे हैं, पुष्प के सभी पार्ट दिख रहे हैं बहुत क्लियर। ये इसका स्टाइल भी दिख रहा है, ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये स्टेमन दिख रहे हैं, ये पेटल्स हैं, दीज आर द एपिकैलिक्स, और ये ग्रीन वाले जो साइड में ये कैलिक्स, ये जो है कैलिक्स। तो हमको इस पूरे इसमें एलिस में फ्लावर के सभी पार्ट बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं। हमने इन 2 लेक्चर्स में टर्मिनोलॉजी को काफ़ी समझने की कोशिश की है, और स्टूडेंट्स, बच्चों, आप लोगों को काफ़ी टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में किसी फैमिली को डिस्कस करेंगे, और फैमिली जब डिस्कस करेंगे तो यदि आपको टर्मिनोलॉजी अच्छे से पता है तो आप किसी भी फैमिली को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो।